जशी आदि क्लास 9th सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। खूब खाओ पियो मस्त रहो, मेरे साथ पढ़ते रहो, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मैथ में कवर करते रहिए। हाँ, मैथ में एक चीज बताऊंगा, मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। बाकी क्वेश्चन आप जो सॉल्व करते हो उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, ठीक, सिंगल सिंगल क्वेश्चन विद एग्जांपल, यदि आपको अच्छी कमांड चाहिए तो। इसके साथ साथ मैं हर चैप्टर की एक प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए ताकि आपको कमांड हो सके और आपकी 10th बहुत अच्छी हो और अच्छे मार्क्स आए आपके। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत अहमियत भी रखता है अपने आप में। लाइन्स एंड एंगल्स कुछ इससे रिलेटेड आपने 8th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। इसमें आप देखें कि लाइन से मिलके जो एंगल बनते हैं उसमें एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं वह 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसे हम नॉर्मल एंगल भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। कुछ चीजें इसमें और होती हैं कि मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक है, ए बी, और इस लाइन को हम यहां से इंटरसेक्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने इसे इंटरसेक्ट बोला, बाइसेक्ट नहीं बोला। क्या मतलब है इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में? इंटरसेक्ट का मतलब होता है केवल काटना और बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में काटना। तो ये लाइन इस पॉइंट पे यहां पर इंटरसेक्ट करती है। यदि मैं ये कहता कि ये जो लाइन है सी सी और ये किसी डी पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता? ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर। समझ में आया? अच्छा, एक बात और, जहां भी किसी भी चीज को हम इक्वल पार्ट में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। हमारा लाइन बाइसेक्टर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वो हम दोनों चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है दो पार्ट में, तो यहाँ पे कोई एक एंगल बना, इसको मैंने कह दिया एंगल 1, ये आई को लगा दिया भाई, और इसको मैंने कह दिया एंगल 2। अच्छा, छोटी चीज और बच्चों वाली चीज है, फिर भी आपसे पूछता हूँ, एंगल 1 को क्या कुछ और बोल सकता हूं मैं? बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एंगल सी डी बी बोल सकता हूं। जो भी बीच में होता है उसे बीच में लिखते हैं और इधर उधर उसके दोनों हाथ आते हैं, मतलब उसकी दोनों लाइंस आती हैं। क्लियर? इसको यही बोल सकता था मैं, एंगल बी डी सी। ऐसे इस वाले एंगल का बोल सकता हूं ए डी सी या सी डी ए। डी बीच में ही आएगा जो एंगल निकाल रहे हैं। मैं आपसे पूछूं ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? इसको बोलते हैं 180 होगा। क्यों होगा? इसको हम नाम देते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, एक लाइन पर जो दो एंगलों का पेयर है, दैट इज नोन एज लीनियर पेयर एंगल। इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है। यहां पे एक छोटी सी बात समझने की और है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्या होता है? एक ही सेम वर्टेक्स से बनने वाले एंगल। ये कोई हमारी एक लाइन है, इस लाइन पे मान लीजिए कोई यहां से ये कोई फिगर बनी हुई है, ये इधर अड़ोसी पड़ोसी जो हैं ये क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे हम आगे पैरेललोग्राम वाला मेथड ही बताएंगे कि जब लाइन पैरेलल होती है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। इसमें एक चीज और आती है कि यदि दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, ये कोई ए बी लाइन है और ये कोई सी डी लाइन है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है जिसे मैंने एंगल 1 कहा, एक एंगल यहाँ बन रहा है जिसे मैंने एंगल 2 कहा। इस केस में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है। इस केस में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्यों होता है, मैं सॉरी ये नहीं कहूंगा कि इसको क्या बोलते हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्यों होता है, व्हाई। कई बार पूछा जाता है दो नंबर में कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है, समझ में आती है बात,
नाम सब भी आपको पता है, आपको माइंड में नाम आ गया होगा, आप सोच रहे हो कि मैं कब बोलूं, पहले आपको ये तो पता हो इसे क्यों होता है, तो इसको पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है। इधर वाले एंगल को मैंने एक नाम दे दिया एंगल सी। बहुत ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं थोड़ा, मैं क्या लिख रहा हूं, एन ए, इस बीच वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को कह दो ओ, इन ए ओ बी लाइन, ए ओ बी, इस सीधी लाइन में, ये वाली लाइन, ये सीधी वाली लाइन में एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने का होगा भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने का होगा, ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा ना। एक लाइन में दो एंगलों का सम क्या होता है 180, क्यों होगा, रीजन आप यहां पे लिखेंगे क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल है। इसी तरह से सिमिलरली एन सीओडी, सीओडी लाइन, सीओडी लाइन में क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, सेम रीजन आएगा, लीनियर पेयर एंगल है ये, इसलिए होगा, ठीक है। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को मैं फर्स्ट बोल दूं, इस वाली इक्वेशन को मैं सेकंड बोल दूं, तो मैं दोनों इक्वेशन से क्या देख रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखता हूं, इन दोनों का सम किसके बराबर है 180 के बराबर, इन दोनों का सम किसके बराबर है 180 के बराबर, तो इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर हुआ नहीं हुआ, नहीं आती बात समझ में, अरे इन दोनों का सम किसके बराबर है 180 के बराबर, इन दोनों का सम किसके बराबर है 180 के बराबर, तो दोनों का सम बराबर हुआ ना, तो मैं दोनों इक्वेशन से क्या देखता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे 180 के, और ये किसके 180 के, तो ये दोनों इन दोनों बराबर होंगे, बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा, एंगल 3 यहाँ प्लस के हैं, इन प्लस वाले एंगल 3 को वहां ले जाओ तो किसके हो जाएंगे एंगल 3 ये माइनस के, और एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, क्या बचा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यही तो मैं कह रहा था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, तो ये मैंने क्या कर दिया, हेंस प्रूफ, इसको प्रूफ कर दिया मैंने, और इसको बोला क्या हमने, इसको एक नाम दिया हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतनी बात समझ में। इसी के साथ में कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन लें इसके, और अच्छे समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, हमने दो लाइन है पी क्यू और आर एस, ये ली पी क्यू और ये ली मैंने आर एस, ये किसी ओ पॉइंट पे क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन है हमको, विधिवत तरीके से करेंगे। अब गिवन क्या है, एंगल पी ओ आर, बता सकते हैं एंगल पी ओ आर कहाँ है, बताओ पी कहाँ है, पी ओ आर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कहाँ है, आर ओ क्यू ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का रेशियो दे रखा है कितना 5:7, ठीक है, और उसका क्या फाइंड ऑल एंगल्स, बच्चे वो ये दोनों एंगल पता करते हैं। बहुत सिंपल, कैसे करेंगे, इन दोनों का रेशियो दे रखा है, क्या इन दोनों एंगलों का सम जानता हूं मैं, बिल्कुल 180 होता है भाई, क्लियर है 180 होता है, तो मैं लेट कर लेता हूं ये क्या है कुछ एक्स टर्म में है, तो ये क्या है ये भी कुछ एक्स टर्म में, तो ये एंगल कितने का हो गया 5 है तो 5x, ये कितने का हो गया 7 दे रखा है तो 7x, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 180 डिग्री, क्लियर है 180 किससे दिया मैंने फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, 6 से काट लीजिए, 6 3 जा 18, 0 6 2 जा 12, 2 से 15 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात पर, एंगल POR, एंगल POR क्या कितना माना है हमने 5x, 5 इंटू एक्स लिए क्या आ जाएगा 15, और 5 15 से क्या होता है 75 डिग्री, 75 कौन सा POR, ये कितना आया
75, ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 75। रीजन में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है ना, सब बढ़िया चल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से एंगल ROQ, एंगल ROQ कैसे निकलेगा, क्या माना हमने 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 15 है, कितना हो जाएगा ये बता सकते हैं 105। देखो या तो आप ऐसे निकालो 105, नहीं तो आप पता कैसे एक तरीके से और निकाल सकते हो, इन दोनों का सम कितना है 180, 180 में से 75 माइनस, चलिए माइनस कर दें, 75 ये आ गया, 180 में से 75 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 105। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 105 तो ये भी 105, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बात। इसी के साथ सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, वो बढ़िया एग्जांपल है सेकंड भी, ठीक है। वो कह रहा है, सेकंड एग्जांपल कह रहा है वो रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ। एक चीज और बताऊं आपको, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आप फिगर जरूर बनाएं, ठीक है। फिगर बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो वो कह रहा है कोई लाइन है OS जो POQ पर स्टैंड है, ये O तो ये हमारी S आ गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ स्केल। कोई हमारी OR और OT बनी हुई है, किस किस के एंगल बाइसेक्टर है, POS कहाँ है, POS की कौन है OR, तो R यहाँ है। अगला एंगल कौन सा रखा है SOQ का SOQ, तो T यहाँ है। पहली चीज क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, गिवन है आपको OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब अभी मैंने आपको बताया, ये वाला एंगल इसके बराबर होने वाला है, ये वाला एंगल इसके बराबर होने वाला है। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कह दूं, ये एंगल x है तो ये कितना होगा x होगा, ये एंगल y है तो ये कितना होगा y होगा। क्लियर है ना, होगा क्योंकि ये क्या है हमारे बाइसेक्टर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो कह रहा है रेस्पेक्टिवली फाइंड एंगल POS, नहीं वो क्या गिवन है, ये भी एंगल POS इक्वल टू x दिया हुआ है। तो फाइंड कीजिए, फाइंड एंगल ROT, ये करना है। POS x है, कहां POX, ये पूरा x दिया हुआ है, तो ऐसा कीजिए इसको x मत मानिए, ठीक, ये और ये पूरा कितने रखा x। एक बात बताऊं मैं आपको, ये इसमें x दिया हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देने दो, हम अपने तरीके से करते हैं। यदि ये x है और ये x है, हमें कौन सा निकालना है ROT। हम क्या जानते हैं, if POQ is a line, यदि ये लाइन है तो क्या होगा एंगल POS, नजर आता है एंगल POS कहां है, क्लियर है, प्लस एंगल SOQ कहां है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अच्छा POS को क्या लिख सकता हूं मैं, ये 2x के बराबर है ना, x प्लस x 2x, थोड़ा ध्यान देना। SOQ को क्या लिख सकता हूं y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इसमें से लो कॉमन, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 का दे दो डिवाइड, x प्लस y इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, आ गया ये 90। x प्लस y कौन सा एंगल है, x प्लस y, मतलब एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इससे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। मेरा काम है आपको शॉर्ट से शॉर्ट बताना। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। देखिए उसमें क्या हम पढ़े, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 वो कह रहा है OP OQ OR एंड OS आर द 4 रेज, 4 रेज हमको दी हुई हैं, कौन कौन सी, कुछ फिगर भी दिया हुआ है, ये O है, ये Q है
और यहाँ पे कहीं दे रखी है हमको आर, यहाँ पे कहीं दे रखी है हमको एस, और यहाँ पे कहीं दे रखी है हमको पी। ठीक है, उसके बाद इन चारों एंगलों का सम दिया हुआ है 3, नहीं प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला 360, चारों 360 के हैं। थोड़ा हिंट दूं, आप अपने आप का लिख करके कोशिश कीजिएगा। किसी भी एक लाइन को आप क्या कर लो, बढ़ा लो, फॉरवर्ड कर लो। क्या लिख सकते हैं, लेट इंक्रीज, किस लाइन को बढ़ाओ, बताइए कौन सी लाइन अच्छी लग रही है। ओएस को बढ़ा दें, OS टू OT, OS को मैंने OT तक इंक्रीज कर दिया, ये T। ठीक, यदि ये एंगल है, इस वाले एंगल को 1 दे दो, इस वाले एंगल को 2 दे दो ना। ये एक लाइन हो गई, SOT इज अ लाइन। यदि ये लाइन है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने का होगा, 180। तो पहले इक्वेशन से यहां से बन जाएगी कि एंगल POS प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, देखिए यहां से, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल 2, तो एंगल SOR नजर आता है, SOR प्लस एंगल ROQ नजर आता है, ROQ प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का रीजन क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर एंगल। क्या रीजन लिखेंगे आप, लीनियर पेयर एंगल है दोनों। क्लियर है, एक लाइन को बनने वाले। अब क्या कर दो, ऐड, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 180 180 360। थोड़ा ध्यान देना, POS एंगल POS प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या कहलाएगा, POQ, एंगल POQ। यहां से क्या आ जाएगा, SOR ROQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। यही तो प्रूफ करना है आपको। बस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाते हैं। एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.1। तो इस एक्सरसाइज में देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखें सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है, इन फिगर 4.14 हमको फिगर गिवन है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट O। ठीक है, ये हमको फिगर दिया हुआ है, कोई ये लाइन है XY। ठीक है, यहां पर एक परपेंडिकुलर है, ये OP, ये गिवन है, और ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी, MN। थोड़ा सा ध्यान दिया मेरी बात पर, 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है PO बाई हमारा कितने का है, 90 डिग्री का, और A रेशियो B, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ये हमारा A है और ये हमारा B है। वो क्या दिया हुआ है, A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। बहुत बढ़िया। फाइंड करना है एंगल C, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हो, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊं सिंपल सी, कि यदि आप सोचने वाली बात यहां पे ये है, इससे कैसे निकलेगा, वो कह रहा है ना फाइंड C। यदि कहीं से कैसे मैं इस B एंगल को निकाल लूं तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 नहीं होगा, बिकॉज MON इज अ लाइन। नहीं आती बात समझ में, वो कह रहा है ना XY और MN एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है। यदि ये लाइन है तो B प्लस C कितना होने वाला है, 180 डिग्री का, और यदि B निकालूं तो C निकल जाएगा। B कैसे निकलेगा, इस रेशियो से। अभी ये एक एग्जांपल में रेशियो समझाया था, इसका मतलब क्या है, A कितना है 2 मतलब 2x, B कितना है 3 मतलब 3x। आप बता सकते हैं इन दोनों का सम कितना होगा, A प्लस B का। अच्छा ये एक लाइन है, ये 90 दिया हुआ है, तो ये सम कितना होगा। अच्छा इस पूरे का सम कितना है, लीनियर पेयर से 180, ये 90 हो गया, तो इनका सम कितना है 90। क्लियर, बात समझ में आती है। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू बताइए भाई कितना हुआ, x इज इक्वल टू कितना हुआ, निकाल सकते हो
5 1 5 8 18। अच्छा x 18 है तो मैं आपसे b की वैल्यू पूछूं, b कितना है 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ जाएगा 8 3 जा 8 1 जाएगा 8 16 24 का 4 2 कैरी 3 1 3 और 2 5 54। अच्छा b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकाल सकते हैं आप कैसे, b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल है हमारे, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी 54, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, तो एंगल c ले लो, c हमारी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 180 में से 54 में माइनस कर देता हूँ, कितने बचेंगे 126 नहीं 100, सही तो 126। क्लियर है बात। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन लेते हैं 6, वो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 वाला, वो कह रहा है POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है यहाँ पर, POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line, इस पे गिवन है हमको कि OR ये परपेंडिकुलर। अच्छा मैं अब लिख नहीं रहा हूँ कि क्या क्या गिवन है, पर मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले यही लिखना है कि क्या क्या चीज गिवन है। तो यहाँ गिवन क्या क्या है, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another line between the रे OP एंड OR, OP और OR के यहां कहीं एक जाती है OS, ठीक है। एंड प्रूव दैट, सबसे पहले मैं गिवन लिखूं, गिवन क्या है मुझे, एक छोटी सी बच्ची गिवन है कि OR इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, देखो बहुत चिल्ली सवाल है बच्चों वाला, देखो कैसे कर रहा हूं मैं, अभी आसानी से कर देते हैं। एंगल ROS इज अ हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अच्छा इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको छोटा तरीका बताऊं मैं आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूं, QOS और POS थोड़ा ढंग से लिख लो पहले। एंगल क्या है, ये लिख रहा है QOS माइनस एंगल POS। अब ये देखिए कि प्रूफ में क्या है, उससे ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करें। ROS नजर आता है, ROS कहां है, ROS बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन आनी चाहिए। QOS कहां है, QOS बड़ा वाला एंगल भी लेना है, और POS ये एंगल लेने, मतलब एक एंगल ऐसा है जो नहीं आना चाहिए, कौन सा, ROQ। किस तरह कर सकते हैं हम, एक ही चीज जानते हैं क्या, POQ इज अ लाइन, POQ क्या है, एक लाइन है। अच्छा यदि लाइन है तो क्या लिख सकता हूं, एंगल POR नजर आता है, एंगल POR कहां है ध्यान दो, POR, ठीक है, प्लस एंगल ROQ नजर आता है, एंगल ROQ कहां है, ROQ इज इक्वल टू क्या दे रखा है 180। बात समझ में आती है, 180 दे रखा है। देखिए कैसे करें, हमें क्या चीज चाहिए ये देखिए, हमें चाहिए देखो POR चाहिए प्रूफ में, नहीं चाहिए, POR भी नहीं चाहिए, ROQ भी नहीं चाहिए, तो मैं POR को क्या लिख सकता हूं, मैं POR को लिख सकता हूं POS। कैसे कर सकते हैं, देखो एक चीज देखो, वो ये कर सकते हैं यहाँ पर, ये तो एक चीज यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ROQ इज 90 गिवन है। अच्छा यदि ये 90 का है, थोड़ा ध्यान देना, ये 90 का है तो POR एंगल POR 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 90 का। अच्छा POR 90, ROQ भी 90, सो क्या हो जाएगा एंगल POR इक्वल टू एंगल ROQ। कितनी बात समझ में आती है। वैसे नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस वाली लाइन को डायरेक्ट लिखिएगा, रीजन में लिखिएगा ROQ क्या है
90 का, या रीजन क्या लिखना, ओ आर इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये 90 तो ये भी 90, या फिर निकाल के कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी ओ आर, पी ओ आर को क्या लिख सकता हूं, ये प्लस ये नहीं लिख सकता, इन दोनों एंगल का प्लस ही तो पी ओ आर है, तो क्या लिख सकता हूं इसे मैं, एंगल, थोड़ा इसको हटा दो, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, जरा प्रूफ में देखो क्या करना है, पी ओ एस चाहिए, बहुत बढ़िया वाला चाहिए, एस ओ आर चाहिए, वो भी दिख रहा है, एस ओ आर आर ओ एस एक ही बात है। आर ओ क्यू को क्या लिख सकता हूं, आर ओ क्यू को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ आर लिख सकता हूं, ये मैं क्यू ओ एस कहां है, ये बड़ा वाला एंगल क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस माइनस करो एस आर को, ये वाला एंगल माइनस कर दो, इस बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे, इस बड़े वाले में से कौन सा माइनस करेंगे, ये वाला, तो क्या बचेगा, आर ओ क्यू ही बचेगा। अब वो सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई क्यू एस और एस ओ आर चाहिए मुझे प्रूफ में, क्यू एस चाहिए और एस ओ आर भी चाहिए, प्रूफ खुद बताता है कि मुझे ऐसे करो, क्वेश्चन खुद हिंट देगा कि मुझे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ने बताया कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो भाई मुझे बराबर ले लो, फिर क्वेश्चन ने हिंट दी कि मुझे ब्रेक करो क्योंकि मुझे प्रूव होके आना है, क्वेश्चन खुद बता रहा है, जिसको ये पहचानने में आ गया कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, मतलब क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई, उसके लिए ये चैप्टर लॉलीपॉप है। चलो भाई देखो यार, ये एस ओ आर यहाँ है, एस ओ आर यहाँ है, इसको यहाँ मूव कर दो इधर की तरफ, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच्चा, क्यू ओ एस, इधर ये पी ओ एस को वहां ले जाओ तो माइनस एंगल पी ओ एस, बात समझ में आती है। अच्छा एस ओ आर को मैं आर ओ एस तो लिख सकता हूं, बात तो एक ही है ना, एस ओ आर को आर ओ एस लिख लो क्योंकि आर ओ एस हमको प्रूफ में चाहिए, तो एस ओ आर 2 एस ओ आर होंगे, 2 एस ओ आर, तो मैंने लिख दिया 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है कहां जाती है, डिवाइड में, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। जरा देखो प्रूफ क्या करना है, यही तो करना है, हुआ, समझ में आया। इसी तरह से बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, उस नंबर के पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे सॉल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बंद कर दो।